नमस्कार। हाजिर हूँ आज नवम भाव को लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवम भाव को लेकर कि नवम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। नवम भाव हमारे धर्म और अध्यात्म का भाव है। यह हमारे जीवन के उद्देश्यों को बताता है कि हमारे जीवन के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। यह भाव हमारे भाग्य और सौभाग्य को बताता है। नवम भाव हमारे पिता का भाव है। यह हमारे गुरुओं का, हमारे शिक्षकों का, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का भाव है। यहाँ से हमारी उच्च शिक्षा, हमारी विशेषज्ञता, हमारे जीवन की धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेशी संस्कृति के प्रति हमारा रवैया और हमारी जो तीर्थ यात्राएं हैं, हमारी जो लंबी यात्राएं हैं, हमारे जो धाम दर्शन की यात्राएं हैं, यह सब हमारा नवम भाव बताता है। यह भाव हमारे जीवन के उन सभी नैतिक मूल्यों के प्रति हमारे दायित्वों को बताता है कि जातक अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से करेगा। वो दायित्व चाहे जातक के धर्म को लेकर हो, वो दायित्व चाहे जातक के स्वयं को लेकर हो, वो दायित्व जातक के समाज को लेकर हो, या वो दायित्व जातक अपने देश को लेकर हो। ये हमारा नवम भाव बताता है। नवम भाव हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी पुण्य कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को और हमारे द्वारा किए गए किसी भी अच्छे कार्यों को बताता है। नवम भाव के दो कारक ग्रह हैं। पहला है बृहस्पति और दूसरा है सूर्य। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। अच्छा, एक चीज को समझते हैं, भाग्यवान कौन है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो निष्काम भाव से अपने कार्य करे वही भाग्यवान है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो धर्म और सत्य का पालन करता है वही सबसे बड़ा भाग्यवान है। या हम इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि भाग्यवान कौन है, जिसके पास स्वस्थ शरीर है और शरीर के सारे अंग प्रत्यंग परिपूर्ण रूप से हैं। क्या वो भाग्यवान नहीं? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शरीर सही नहीं, स्वस्थ शरीर नहीं और परिपूर्ण शरीर भी नहीं, शरीर के सारे अंग पूर्ण भी नहीं। क्या वो भाग्यवान नहीं है? जिसको जीवन में पिता का भरपूर साथ मिला हो, क्या वो भाग्यवान नहीं? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पिता की छांव नसीब नहीं हुई, और जिस जातक पिता की छांव नसीब नहीं हुई उस जातक के जीवन में संघर्ष अपने आप ही बढ़ जाता है। भाग्यवान वह है जिसके पास सद्गुरु है, जिसके पास सद्गुरु की कृपा है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें राह दिखाने वाले नहीं मिले बल्कि राह भटकाने वाले लोग मिले हैं, जो राह भटक गए और अपने जीवन को, अपने परिवार को, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
भाग्यवान वह है जिसके पास घर परिवार है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास न घर है न परिवार है। वो आजीवन घर और परिवार के लिए संघर्ष करते रहते हैं। भाग्यवान वह है जिसके पास मृदुभाषी भार्या और आज्ञाकारी संतति है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संतति द्वारा माता पिता को बहुत ही तरह तरह की कष्ट, तरह तरह की यातनाएं दी गई हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भाग्य को नापने के लिए कोई ऐसा तराजू नहीं जिससे उसकी माप की जाए, लेकिन फिर भी सभी लोग थोड़ा न थोड़ा जैसे भी हो सभी भाग्यवान जरूर हैं। या यूं कहें कि प्रकृति जातक को जहां जहां सपोर्ट करती है वही वही जातक का भाग्य है, और जहां जहां प्रकृति जातक को सपोर्ट नहीं करती वही जातक का दुर्भाग्य है। और इस भाग्य और दुर्भाग्य के लिए जातक स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह की चीजें जातक ने प्रकृति को दी हैं उन्हीं का रिटर्न अभी प्रकृति जातक को दे रही है। और जो कर्म अभी जातक कर रहा है वो अगले जन्म की पूंजी है। भाग्य पूर्ण रूप से ही हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों से बना हुआ है। अगर पूर्व जन्म के कर्मों से हमारा भाग्य नहीं बनता तो जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को सारी चीजें जन्म से बराबर मिली होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बालक के जन्म होते ही वह करोड़ों का मालिक हो जाता है, और एक बालक जन्म लेते ही कर्ज के बोझ में दब जाता है। एक बालक के जन्म लेते ही लाखों की शॉपिंग उसके लिए की जाती है, ऐशो आराम के सारे साधन उस बालक के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और एक बालक वह होता है कि जन्म होते ही उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है। आखिर दोनों बालकों का क्या इसमें रोल था? जिसको जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक बन गया, क्या उसने जन्म लेते ही कोई इतना बड़ा कार्य कर लिया? या फिर जिसको जन्म लेते ही रोड पे छोड़ दिया उसने कौन सा ऐसा बुरा कार्य कर लिया? जन्म होते ही दोनों बालकों में से किसी ने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन एक करोड़पति बन गया और एक रोडपति हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्म का भाग्य लेकर पैदा हुए, और दोनों इस जन्म में अपने अपने द्वारा किए गए कृत्यों का फल भोगेंगे। यही चीज हमें समझने की है। इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है कि पूर्व जन्म के कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य हमेशा आपके अपने निज धर्म के पालन करने से भाग्य बनेगा। यदि आप एक पिता हैं तो पिता के रूप में यदि आप अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन एक ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो निश्चय ही आपका भाग्य सहेजेगा। तो यदि आप एक पिता के रूप में अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप एक बेटे के रूप में भी आप हैं, एक पति के रूप में भी आप हैं, एक एम्प्लॉय के रूप में भी आप हैं, एक मैनेजर के रूप में भी आप हैं, एक किसान के रूप में आप हैं, आप एक नेता के रूप में हैं, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में हैं, आप एक देश प्रेमी के रूप में हैं, और आप एक समाज सेवी के रूप में हैं।
जिस रूप में भी आप हैं, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसमें कोई किसी भी तरह का छल कपट किए बिना ही अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो निश्चय इससे आपका भाग्य सहेज आ जाएगा, इसी से आपका भाग्य बनेगा। यही निज धर्म है। निज धर्म का पालन जो जातक ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारी से करता है, उसी से हमारा भाग्य बनता है, और ऐसे लोग निश्चय ही भाग्यवान होते हैं। और आज के युग की यही बड़ी विडंबना है कि लोग अपने निज धर्म का पालन, अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। अपने नैतिक मूल्यों की प्रति को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होने के कारण समाज में तरह तरह के अपराध बढ़ गए हैं। मंदिर जाना, तीर्थों का भ्रमण करना, धामों के दर्शन करना, ये सब हमारी कम्युनिटी के धर्म है। यानी एक हिंदू होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं मंदिर जाऊं, मैं धाम दर्शन के लिए जाऊं, मैं तीर्थ स्नान के लिए जाऊं, और जाना भी चाहिए। ये जिस करने से मेरी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग सुलभ होगा, लेकिन इससे मेरा भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि प्राथमिकता हमें अपने निज धर्म को देनी है। ये हम सब लोगों का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हम अपने निज धर्म के प्रति लापरवाह हो गए हैं। घर में बूढ़ी माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने खुद चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। या फिर हम खुद घर में बूढ़ी माता पिता को छोड़कर हम खुद जो है चार धाम की यात्रा पर गए। अपना निज धर्म को हमने पूर्ण रूप से पालन किया नहीं, घर में माँ बाप की सेवा की नहीं, और हम कम्युनिटी धर्म को बचाने चले गए। कम्युनिटी धर्म के लिए हम ऐसे ही कार्य करने लग गए। लेकिन हमें हमेशा प्रायोरिटी अपने स्वधर्म को देनी है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन परिपूर्ण रूप से करेंगे, तो अपने आप ही जो है हमारे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे लिए ईश्वर ऐसी राह तैयार करेगा कि हम अपने निज धर्म का पालन करते हुए अपने कम्युनिटी धर्म का भी पालन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने निज धर्म का पालन सही से नहीं किया, तो तीर्थों का, धाम दर्शन का, तीर्थ स्नान का हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। इसके लिए हमें अपने निज धर्म का पालन बड़ी ईमानदारी से करना है, और तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा भाग्य संवर सकता है। आओ इन चीजों को हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नौम भाव को बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सूत्रों लगा के देखेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं। दुर्भाग्य योग को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि यदि पंचम स्थान में राहु तथा पंचमेश या भाग्येश अष्टम में हो या नीच राशि में हो, तो मनुष्य भाग्यहीन होता है। पंचम भाव में क्या आ जाए? पंचम भाव में राहु हो और पंचमेश या भाग्येश, पंचम भाव में राहु आ जाए, पंचमेश या भाग्येश, नवम भाव का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी अष्टम में हो, या तो अष्टम में चला जाए या फिर अपनी नीच राशि में चला जाए।
तो ऐसा जातक भाग्यहीन होता है। ऐसे जातक को भाग्य की तरह तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। अगला नियम है कि यदि नवम में शनि या शनि तथा चंद्रमा हो, लग्नेश नीच राशि में गया हो, तो मनुष्य भीख मांग कर जीवन बिताता है। नियम है कि यदि नवम में शनि तथा चंद्रमा हो, इस नवम भाव में शनि और चंद्रमा हो, और लग्नेश नीच राशि में, और लग्नेश लग्न भाव का स्वामी जहां भी हो कुंडली में अपनी नीच राशि में गया हो, तो ऐसा जातक जो है भीख मांग कर जो है अपना जीवन बिताता है। कुछ भाग्योदय विचार करते हैं। भाग्योदय नियम है कि यदि शुक्र अपने उच्च राशि में हो, यदि शुक्र अपने उच्च राशि में नवमेश के साथ हो, यदि जन्म कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि में हो और किसके साथ हो, नवमेश के साथ हो, और तृतीय में शनि हो, तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। और तृतीय भाव हमारा कर्म भाव, हमारा जो है पराक्रम भाव होता है। तो पराक्रम भाव में अगर शनि आ जाए, और पराक्रम भाव में शनि आ जाए और शुक्र अपने उच्च राशि में नवमेश के साथ हो जाए, तो ऐसे जातक का जो है जातक भाग्यशाली होता है। यदि नवम स्थान में बृहस्पति हो, नवम भाव में यहाँ पे बृहस्पति हो जाए और नवमेश केंद्र में गया हो, नवम भाव में बृहस्पति हो और नवमेश नवम भाव का स्वामी केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 स्थानों में गया हो, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। अगला नियम है कि यदि बुध अपनी उच्च राशि में हो और नवमेश नवम में हो, बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो और नवमेश नवम में हो, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक भी भाग्यशाली होते हैं। अगला नियम है नवम भाव को लेकर कि पिता और पुत्र में कब जो है दिक्कत आती है, कब एक दूसरे के जो है रिश्ते में जो है पिता पुत्र के रिश्ते में कब परेशानी आती है। नियम क्या है कि यदि लग्नेश नवम में हो, लग्नेश नवम भाव में गया हो, यदि लग्नेश नवम में हो और षष्ठेश साथ में हो जाए और षष्ठ भाव का स्वामी भी नवम भाव में हो जाए, तो पिता व पुत्र में जो है परस्पर शत्रुता रहती है। इन दोनों के जो है बाप बेटे की आपस में कभी नहीं बनती है। अगला नियम, एक और नियम है कि भिक्षावृत्ति योग कहते हैं इसको। यदि दशमेश वो निर्बल तृतीय एक साथ हो, दशमेश दशम भाव का स्वामी और तृतीय निर्बल तृतीय यानी तृतीय भाव का स्वामी जो निर्बल हो, जिसमें शक्ति नहीं हो यानी पराक्रम की शक्ति जातक में है नहीं, और दशमेश भी जो है साथ में आ जाए, और नवमेश नीच या अस्तगत हो, नवमेश और नवम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला जाए या फिर नवम भाव का स्वामी अस्त हो जाए, तो जातक जो है ऐसे जातक भीख मांग कर जो अपना निर्वहन करता है। ऐसे जातक को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला नियम भाग्यशाली योग को लेकर पढ़ते हैं। यदि भाग्य स्थान में बृहस्पति आ जाए, नवम भाव में बृहस्पति आ जाए और भाग्येश केंद्र में गया हो, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10 में गया हो, तो ऐसा जातक निश्चय ही भाग्यशाली होता है। अगला नियम है कि यदि भाग्य स्थान में बृहस्पति और भाग्येश केंद्र में गया हो और लग्नेश भी बली हो, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। अगला नियम है यदि भाग्येश बलवान हो और नवम में शुक्र हो,
यदि भाग्येश बलवान हो, भाग्य भाव का स्वामी बलवान हो और नवम में शुक्र हो और केंद्र में जो है केंद्र के भाव में बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक भी बहुत भाग्यशाली होता है। अगला नियम है कि अगर भाग्य से द्वितीय में या लग्न में मंगल हो, भाग्य भाव से द्वितीय में यानी यहां या फिर यहां लग्न में मंगल हो और नवमेश और नवम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में गया हो, तो ऐसे जातक का पिता जो है निर्धन होता है। जातक के पिता को पैसे के लिए जो है बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगला एक नियम है पितृभक्ति। यदि सूर्य अपने उच्च राशि में हो और भाग्येश एकादश में हो, यदि सूर्य जन्म कुंडली में जहां भी हो अपने उच्च राशि में हो और भाग्येश भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में गया हो, एकादश भाव में गया हो, तो ऐसा जातक पितृभक्त होता है, धार्मिक होता है और राजा का प्रिय होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा दशम भाव को लेकर। हम आज नवम भाव की चर्चा यहीं पे रुकेगी। अगली बार जब अगला राउंड होगा तो नवम भाव को लेकर और बहुत सारी चीजों को हम बहुत गहरे लेवल पे जो है समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।